Hello students, in the previous video I have told you what is real number, what is rational number, what is irrational number, natural number, whole numbers, integers, etc. In this video I am going to tell you how can you find different rational numbers between two given rational numbers. तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने जितने भी 3, 4 या 5 या 6 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आपको ये समझनी होगी, एक चीज याद कर लो कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इसको नोट कर लो स्टार्टिंग में ही। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो कोई भी रैशनल नंबर दिया है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। अब उनको हमें निकालना है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 7 इतने ही निकालने हैं। बड़ा आसान काम है, मतलब नंबर्स के महासागर से कुछ बूंदे निकाल लेनी है। कितना आसान काम है। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेना है। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कैसे। चलो 1 और 2 रैशनल नंबर है या नहीं है? है। अब 1 और 2 के बीच में अभी मैं बाद में आपको नंबर लाइन भी बताऊंगा। मान लो 1 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, नंबर लाइन समझाएंगे। डोंट वरी, नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी डिस्कशन होने वाली है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप लोग थोड़ा फास्ट होइए। अब 1 और 2 के बीच में 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, ऐसे ऐसे 1.9 भी आएगा। अब अगर इन्हीं दोनों के बीच की बात करो, ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में है, इन दोनों की बात करो तो 1.01 भी आएगा, 1.001 भी आएगा, 1.0001 भी आएगा। अब ऐसे ही 1.02, 1.002, 1.003 कुछ भी लिखते चले जाओ। ऐसे लिखते जाओगे ना पूरा बोर्ड भर जाएगा, तुम्हारे घर की पूरी दीवार भर जाएगी। इतने नंबर्स तुम लिख सकते हो। तो हमें उनमें से कुछ नंबर्स लिखने हैं। तो मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि कैसे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालेंगे हम, इससे पहले कि आप इसमें आंसर इसका मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कई मेथड्स होते हैं इसको निकालने के लिए। सिर्फ हमें दो के बीच में 5-6 रैशनल नंबर्स निकालने होंगे। दो रैशनल नंबर दिया जाएगा, 5-6 उसमें निकाले रहेंगे। तो आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, हम उनके बीच के कोई भी नंबर लिखने वाले हैं। तो दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से मन लगा करके बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेट, यहां पे देखो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर कोई दो नंबर्स हैं, उनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना हो, तो भाई मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इनके बीच में कोई एक ही रैशनल नंबर निकालना है। तो ए यहां है, बी यहां है, इनके बीच में एक ही निकालना है, तो इसका अरिथमेटिक मीन निकाल दो। तो a प्लस बी बाई 2। तो इसका मतलब है a प्लस बी बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच का एक नंबर होगा। एक और निकालना है तो a प्लस बी बाई 2, इसका मीन निकाल दो, दूसरा निकल जाएगा। तीसरा निकालना है तो जो आएगा वैसे ही करते चले जाओ। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है और जनरली 5-6 एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। फाइंड, एक ही निकालो पहले। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर क्यों निकालना है। तो बस इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। ए नंबर या ए रैशनल नंबर between
2 and 3 क्या होगा, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल देना, तो आ गया 5/2, आंसर आ गया 2.5। मतलब अगर नंबर लाइन पे 2 यहां है और 3 यहां है तो इनके बीच में एक नंबर आ गया क्या, 2.5 यहां पे। तो ये है एक नंबर निकालने के लिए, लेकिन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, 5, 6 पूछते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को आपको दिखाने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया करो, इस तुरंत वीडियो को पॉज करो, तुरंत क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद जूम करके भी क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड 6, यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। दिस क्वेश्चन इज गिवन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 3 और 4 के बीच में हमको कितने निकाले हैं, 6 रैशनल नंबर निकाले हैं। तो अगर दो या दो से अधिक रैशनल नंबर निकालने हो तो जो प्रोसेस मैं तुमको बताने जा रहा हूं ये एकदम सटीक है। रामायण देख रहे थे ना आजकल, बस तीर लगाओ सीधे निशाना लग जाएगा, सीधे आंसर आएगा, कोई टेंशन जरूरत नहीं है। अब मैच करने के आंसर जरूरत ही नहीं। अब तुम कहोगे 3.1 लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, 3.3, 3.4 भी है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से लिखोगे तो नंबर लिख पाओगे। ओके, तो चलो देखते हैं 6 रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है। चलो देखते हैं। सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना कैसे निकाला जाएगा। अभी मैं इसके बाद फ्रैक्शन वाले भी बताऊंगा, पर इसको देखो 3 है, क्या 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर क्या है 4, तो क्या 4 को 4/1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं। अब इसको मैंने एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, 3 और 4 तुम्हारे रैशनल नंबर है, p/q के रूप में हम लिख भी सकते हैं। ओके, अब जरा इनके डिनोमिनेटर को देख लिया करो, डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का सेम है। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे, हमको जितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे उसको m कह दो, तो m की वैल्यू है कितनी, 6, कितनी है 6। तो m की वैल्यू अगर 6 है तो 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करो तुम, m+1 की वैल्यू निकालो। तो m की वैल्यू 6 है तो m+1 का मतलब 6+1 यानी ये आएगा 7। यानी कि जितने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में तुम्हें निकालने हैं उनमें एक प्लस करके जो नंबर आए उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी और यहां भी। तो यहां पे पहले ऐसे लिख दिया, यहां पे पहले ऐसे लिख दिया। अब हमारा m की वैल्यू 6 थी, 6 रैशनल नंबर निकाले थे, हमने एक जोड़ लिया, 7 आ गया, 7 से यहां मल्टीप्लाई करो, 7 से यहां करो, तो यहां भी वही काम करना है। तो ये हो गया 21/7, ये हो गया कितना हो गया 28/7। इतना करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, जरा ध्यान देखते देखो। तो भाई 21 और 28 डिनोमिनेटर तो सेम है सबका। तो देखो 21 छोटा है किससे, 22 से, 22 छोटा होगा किससे, 23 से, 23 छोटा होगा किससे, 24 से, ऐसे ही 25 से, 25 छोटा होगा 26 से, और 26 छोटा होगा 27 से। हमें कहां तक जाना है, 20 और 27 छोटा होगा किससे, 28 तक, यानी 21 से चलते आए 28 तक। 21 छोटा 22 थे, 22 इज लेस देन 23, 23 इज लेस देन 24, 24 इज लेस देन 25, 25 इज लेस देन 26 एंड सो ऑन 28 तक चले गए। अब क्या करोगे, एरो लगाओ श्री रामचंद्र जी वाला। अब सबको 7 से कर दो डिवाइड, तो 21/7 लेस देन का साइन लगाते जाओ, 22/7 लेस देन का साइन लगाते जाओ, 23/7, ऐसे ही 24/7, ऐसे ही 25/7, ऐसे ही 26/7,
ऐसे ही 27/7, फिर 28/7। अब देखो खेल क्या हुआ, 21/7 का मतलब क्या था 3, और 28/7 का मतलब क्या था 4, तो इसके जगह पे लिखो 3 लेस देन 22/7 लेस देन 23/7 लेस देन 24/7 लेस देन 25/7 लेस देन 26/7 लेस देन 27/7 लेस देन 28/7। 28/7 का मतलब 4। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देख लो। ओके, अब 3 और 4 के बीच में कितने नंबर थे जरा गिनो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने निकाले थे 6। तो ये है हमारे 6 हीरोज जिनको हमने 3 और 4 के बीच में निकाल के रख दिया। कितना आसान है या नहीं। अच्छा, अभी मजा नहीं आया ना, एक और क्वेश्चन बताना पड़ेगा। चलो देखो, तो चलो एक और क्वेश्चन, इसको तुरंत पॉज करके नोट करना है कॉपी पे सबको, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है जिसका 9th 10th में मैथ कमजोर हो गया, अगर वो 11th में बायो भी लेना चाहेगा तो कम से कम 9th और 10th लेवल तक का मैथ उसके ढंग से आना चाहिए, तभी वो बायो में फिजिक्स कर पाएगा, नहीं कर ले तो प्रॉब्लम होगी। ओके, मान लो अब की बार एक क्वेश्चन हमने ले दिया, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 यहां है, पहले कितने नंबर निकाले हैं लिख लो, n = 5। अब तुम क्या निकालो, n+1, कितना हो गया 5 + 1 कितना आ गया 6। अच्छा, 5 निकाले थे, एक जोड़ लिया तो 6 आ गया। अब तुम यहां लिखो 2 को, यहां लिखो 3 को। क्या 2 को हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं, बताया था, फ्रैक्शन के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। फिर इसको ऐसे कर दो। अब 5 रैशनल नंबर तुमको निकालने थे 2 और 3 के बीच में, तो हमने 1 प्लस करके किया कितना 6। तो अब क्या करना है, याद है ना, 6 से यहां भी मल्टीप्लाई, 6 से यहां भी, ऐसे 3/1 यहां था, 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, तो ये हो गया 12/6, ये हो गया 18/6। 12/6 का मतलब 2, 18/6 का मतलब 3। ओके, अब हमें क्या करना है, नाउ अब देखते हैं। तो अब डिनोमिनेटर 6 दोनों का सेम ही है, अब 12 और 18 में कंपेयर करके चले जाओ। 12 is less than 13, 13 is less than 14, 14 is less than 15, 15 is less than 16, 16 is less than 17, 17 is less than 18। अब सबका डिनोमिनेटर कितना था 6, तो एरो दे दो या फिर और करके क्या करो, सबको 6 से डिवाइड कर दो। 12/6 लेस देन 13/6 लेस देन 14/6 लेस देन 15/6 लेस देन 16/6 लेस देन 17/6 लेस देन 18/6। अब 12/6 का मतलब क्या था 2, यहां लिखो 2। अब ये है लेस देन 13/6, ये है लेस देन 14/6, ये है लेस देन 15/6, ये है लेस देन 16/6, ये है लेस देन 17/6, ऐसे ही 18/6 का मतलब क्या था 3। तो 2 और 3 के बीच में कितना चाहिए था 5। गिनो यहां से यहां तक, these are the rational number between 2 and 3, 1 2 3 4 5। आ गया है ना कमाल का ट्रिक। ओके, चेहरे पे मुस्कुराहट थोड़ी थोड़ी आ रही है तुम लोगों के। अच्छा, तो अभी तक तो मैं 2 3 3 4 लेके चल रहा था, चलो फ्रैक्शन वाला लेके चलते हैं। ओके, 3 क्वेश्चंस हो गए, मैं ये सारे क्वेश्चंस देखूंगा, मुझे सीट शेयर करना
और उसके बाद मैं एक एक सीट चेक करूंगा, जिसने शेयर नहीं किया फिर वो जान जाए कि हम उसको समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने शेयर नहीं किया। सारे लोग शेयर करेंगे और ढंग से पढ़ाई करेंगे क्योंकि 9th में आ गए हो। अब देखो, मान लो हम यहां लिख दें इसी नंबर को, अगर मैं लिख दूं 1/2 और 3 को लिख दूं 1/3, दुनिया के सारे नंबर सब निकालने लायक हो जाओगे। ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1, चलो एक कम कर दें, 4 कर लो भाई मेरे, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो यहां पे क्या करोगे, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4। ओके, तो इस 4 में क्या करना है, एक जोड़ दो, तो कितने हो गए भाई, 5। ओके, अब ये दोनों नंबर्स के बीच में हमें 5 4 रैशनल नंबर निकालने होंगे तो इनफाइनाइट, उनमें से कोई 4 लिख देना है। तो आंसर डजंट मैटर, कोई भी 4 लिखना है, तरीका ये सबसे बेस्ट बता रहा हूं। तो यहां लिखो 1/2 और यहां लिखो 1/3, लिख दिया। अच्छा, अब यहां पे क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसको नोट में लिख देना, when the denominator of the fraction is not same, तो पहले LCM निकालना होगा। क्या निकालना होगा, LCM। LCM निकालने जानते हो, 2 और 3 का तो डायरेक्ट मालूम होगा, 6 होगा, 2 3 या 6। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। पहले 2 क्वेश्चन में मैंने यही किया था, सेम था डिनोमिनेटर, तो आराम से कर लिए। अब की बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम कर लो। कैसे करोगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो पहले तो क्या करना है, पहले तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो इसको 6 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो नंबर यहां वही नंबर यहां भी आना चाहिए, ताकि वैल्यू में फर्क ना पड़े। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब देखो 3/6 का मतलब 1/2 ही है, 2/6 का मतलब 1/3 ही है। लेकिन अब हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब पुराना खेल खेल लो जो अभी बताया मैंने। क्या, अब 3 और 2 के बीच में देखना था। तो भाई अब देखो 2 किससे छोटा है, कितना निकाला था इसमें हमें 5 चाहिए थे। अच्छा अभी तो अब ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तुमको 4 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना था। अभी तक हमने केवल डिनोमिनेटर सेम किया है, एक स्टेप बढ़ गया, बस इतना ही हुआ। अब क्या करना है, यहां पे 3/6 ऐसे ही लिख दो, यहां भी ऐसे ही लिख दो। चलो अब 4 रैशनल नंबर निकाले थे, तो एक जोड़ लिया, हो गया 5। तो 5 का मल्टीप्लाई यहां भी, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी। ओके, तो ये हो गया 15/30 और ये हो गया 10/30। अब 10 और 15 में कंपेयर करो। 10 is less than 11, 11 is less than 12, 12 is less than 13, 13 is less than 14, 14 is less than 15। 10 से 15 तक हम आ गए। अच्छा तो यहां तक आ गए, थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, डोंट वरी। ओके, अब यहां आओ। अब सबका डिनोमिनेटर कितना है, 30, तो 10/30 कर लो, लेस देन 11/30, लेस देन 12/30, लेस देन 13/30, लेस देन 14/30, लेस देन 15/30। अब 10/3 का 30 का मतलब कितना, 1/3, 11/30। अब इसको कैंसिल करने का मन करे तो 3 से काट पीट के कैंसिल करो, वरना जरूरी नहीं है। मैंने कहा आंसर के पीछे मत भगना, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो 15/30 का मतलब कितना, 1/2। अब देख लो अपने आप 4 ही आएंगे, उससे ज्यादा बैठेगा नहीं। 1 2 3 4।
अब इसको तुम कैंसिल भी कर सकते थे, किससे? 2 3 से, इसको 2 से कैंसिल कर सकते थे और आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमारा यही आंसर है। ये इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर आ गए। कितना आसान है, समझ में तो तुमको आ गया होगा। तो ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो पहले हमने क्या किया, एलसीएम 2 और 3 कर लिया, फिर डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, दोनों का 6 करने के लिए इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 में 2 से। और जब ये चीज आ गई तो हमें 4 रैशनल नंबर निकाला था, 4 में 1 जोड़ लिया, 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स पा लिया। अब 10 और 15 में हम कंपेयर करते हुए वही प्रोसीजर अपनाए और अपने चारों रैशनल नंबर को निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 या 4 जो भी हो। अगला क्वेश्चन जो भी आएगा नंबर 5 4 जो भी आया हो, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी का है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब की बार तो डिनोमिनेटर सेम, तो नो प्रॉब्लम, 3/5 यहां लिखो, 4/5 यहां लिखो, इज इक्वल टू यहां लिखो, इज इक्वल टू यहां लिखो। कितना चाहिए, n की वैल्यू 5 है तो 1 प्लस करना है, तो n+1 की वैल्यू 5+1, यानी कि n+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो अभी क्या करना है, 3/5 यहां था, 4/5 यहां था, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ, 6 से। यहां भी ये आ गया 18/30, ये आ गया 24/30। अब मैंने कहा 18 और 24 में कंपेयर कर लो। 18 छोटा है 19 से, 19 छोटा है 20 से, 20 छोटा है 21 से, 21 इज लेस देन 22, 22 इज लेस देन 23 and 23 is less than 24। ओके, अब क्या करो, डिनोमिनेटर 30 है तो 30 से डिवाइड करो सबको, उसके बाद लिखो। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाओ, ऐसे ही लिखते जाओ। ओके, अभी 18/30 का मतलब क्या था, 3/5 देख लो। ओके, तो 3/5 हो गया, लेस देन 19/30, लेस देन, अब 20/30 लिखना चाहो तो 20/30 लिखो, लेस देन 21/30, लेस देन 22/30, लेस देन 23/30, लेस देन 24/30। अब कितने चाहिए थे, 5, गिनो यहां से 1 2 3 4 5। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है 3/5, और ये इसका 24/30 का क्या मतलब था, 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये नंबर्स आ गए। अब आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, 20/30 के जगह पे 2/3 लिखा हो सकता है। 21/30 को काटना हो तो 3 से काटो तो 7/10 आ जाएगा। अरे 22/30 की जगह पे तुम्हारा 11/15 आ सकता है। तो ये डजंट मैटर है भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम यही लिख करके आंसर निकल लो। कितना आसान है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को बिना डिवीजन के कैसे पहचानेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को बिना डिवीजन के कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हम नंबर लाइन पे आपको सिखाएंगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, रैशनल नंबर को भी और इररेशनल नंबर को भी। तो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी रहो। ओके, थैंक यू।